मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। सोनू, सोनू तू देखिए, बोली अरे बापूजी देखा, समधी जी इतने खुश हो गए हैं कि खुशी के मारे उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। क्यों समधन जी? जेठालाल कहाँ है? कहाँ है जेठालाल? क्यों, शादी की बात लड़के के बाप से करोगे? नहीं। हाँ तो मुझसे कर। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये रिश्ता लेकर यहाँ पर आने की? आपने समझा क्या है मुझे? भिंडी मास्टर। देखिए चाचा जी, अरे आप शांत हो जाइए और आप शांति से बात कीजिए। आपको याद है पिछली बार आपने इनका अपमान किया था तो दया भाभी और टप्पू ने क्या किया था? अंकल बाहर निकलो। मेरे दादाजी का अपमान करने वाले बीड़ा अंकल बाहर निकलो। ये कोई तरीका है बड़े लोगों से बात करने का? बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनूं? आप शिक्षक होके ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ अरे क्या कहेंगे आप ऐसा कर रहे हैं तो बच्चों में क्या संस्कार होंगे? बोलिए आप, बोलिए, बोलते क्यों नहीं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मैं अपनी सोनू को जिंदगी भर कमाए रखूंगा, लेकिन आपके घर पे हमें रिश्ता नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। आप खड़े हुए बैठ जाइए। बैठा तो हूँ। खड़े हो जाइए। अरे मना ही करना था तो फिर हमारे घर पर रिक्शा लेकर क्यों आए थे? रिक्शा? बहू, हाँ मतलब रिश्ता। देखिए भिड़े भाई, आप ये गलत कर रहे हैं। मेरे टप्पू जैसा रिश्ता आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और मेरा टप्पू आपकी सोनू को जोधा अंबर की जोधा रानी की तरह रखेगा। राज करेगी सोनू, राज। कितने निर्लज्ज लोग हैं ये। माधी, सांग देना, सांग। चाचा जी, दया भाभी प्लीज आप यहाँ से निकल जाइए। इनको और गुस्सा मत दिलाइए प्लीज। चल बहू, मैं तो समझा था कि सबको अक्ल देने वाले मास्टर में अक्ल होगी, लेकिन ये तो खाली डिब्बा निकला, डिब्बा। ये आपने ठीक नहीं किया। मेरा तो ठीक है, बापूजी का भी मान नहीं रखा। चल बहू चल। देखिए आप शांत हो जाइए। ऐसा दया भाभी। हाँ मेरे पापड़। हाँ, ये आपने ठीक नहीं किया। उनके ये हिम्मत, आपका अपमान किया बापूजी, आपका। बहू तू शांत हो जा। नहीं बापूजी, अरे मैं तो ए भाई, तुमने ही छींक खाई थी ना? तुमने ही खाई थी ना? खा तू, छींक खा और खा, छींक खा। अरे खा ना, जा। इसकी छींक की वजह से ये रिश्ता टूट गया है बापूजी। अरे ये लोगों को इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा? आपके जैसे इतने अच्छे बड़े ससुर, ये मेरे टप्पू जैसा मासूम प्यारा संजवाई। मैं तो भिड़े भाई भिड़े बहन कहते कहते आधी हो गई थी, पर ये लोगों ने ऐसा किया। अरे इन्होंने ना बोल दिया तो क्या हुआ, हमको और कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। बहू तू घर चल। बापूजी मैं अभी टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। अरे अभी नहीं, तू रात में बात करना, तू चल अभी। बापूजी ये सोड़ी, सोड़ी, सोड़ी। ओए पापा जी। वो क्या हो गया? तू खाली है क्या? तू नीचे आ। वो साइकिल के घंटे जैसे मधुर आवाज बोलने वाली ये बाइक के फटे हुए साइलेंसर जैसे शोर क्यों मचा रही है? सोड़ी तू जल्दी से नीचे आ। निशान लग रहा है यार। आ रहा हूँ यार। बहुत हो गया। इसका क्या अर्थ है? अरे मेरी सुनू से टप्पू का रिश्ता? शिट! शेख चिल्ली ने भी अपनी पूरी लाइफ में ऐसी मूर्खता की बात नहीं सोची होगी। अरे कहाँ मेरी सोनू और कहाँ वो कल का होने वाला आवारा टप्पू। अरे कहाँ मेरा ग्रेजुएटेड पढ़ा लिखा खानदान, और इस चिढ़ावा के खानदान में सबको मिलाकर भी कोई एसएससी तक पास नहीं होगा।
ऑन कल्चर, बेशिस्त। ओ पीढ़े पर आ, इतना लाल पीला क्यों हो रहा है यार? ओ माधवी भाभी से फिर झगड़ा हो गया? झगड़ा नहीं सोडी, लड़ाई करने का मन हो रहा है मेरा। सोचता हूँ शिक्षक से सैनिक बन जाऊं और दुश्मनों पर हमला बोल। ओ माधवी भाभी के घर वालों ने इतना क्या कर दिया यार? अरे घर वालों ने कुछ नहीं किया सोडी, ये जेठालाल और फैमिली, चंपक चाचा और दया बहन मेरे घर पे टप्पू का रिश्ता लेकर आए थे सोनू के लिए। इस जेठालाल की तो मैं बैंड से बैंड बजा दूंगा। वो किसी की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है यार, जो मन में आए वो करता रहता है। चल तू मेरे साथ जेठालाल के पास। अरे नहीं नहीं, वहां पर जाने से कोई फायदा नहीं होगा। वो देख मेहता साहब, जेठालाल के बहुत अच्छे दोस्त है ना, उन्हीं से बात करते हैं। ओए बात करने से अब कुछ नहीं होगा, अब फैसला करना ही पड़ेगा। चल मेरे साथ। और मेहता साहब, ओए पापा जी। और मेहता साहब, क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है? आप तो ऐसे आए जैसे कोई जंग में जा रहे हो। ये हल्ला बोल क्यों? क्या हुआ? क्या इतने तीखे तेवर? क्या बात है? ये सब आपके दोस्त जेठालाल की फैमिली की वजह से है। मेहता साहब बोल देता हूँ, सर पानी के ऊपर से गुजर रहा है? पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है, और समझो ना यार। अरे मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या कोई मुझे बताएगा कि जेठालाल की फैमिली ने किया क्या है? अब आप ही बोले कि क्या करें। ओ, तो ये बात है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस चीज का विरोध नहीं करूंगा? अरे सबसे पहले मैं ही गया था चंपक चाचा को समझाने, लेकिन वो समझे तब ना, वो समझते ही नहीं है। नहीं समझे ना, तो फिर ठीक है, पुलिस अपने तरीके से उनको समझाएगी। अरे भिड़े, इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, एक जगह जब जमा हो तीनों, मेहता, भिड़े और सोडी, क्या कोई पार्टी का प्लानिंग चल रहा है? हाँ, पुलिस पार्टी को बुलाने का प्लानिंग चल रहा है। समझ गया, क्या किया मेरे परिवार ने? अरे आज तो हद ही कर दी जेठालाल तुम्हारे परिवार ने। चंपक चाचा और दया भाभी दोनों भिड़े के घर गए थे सोनू का रिश्ता मांगने टप्पू के लिए। तुमने कहीं हाथ तो नहीं कर दी ना भाई? ये जेठालाल, तू और मेरा समधी, मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक। अरे भिड़े, इसमें तुम अपने आप को मुझसे छोटा मत समझो। अभी जमाना बदल गया है, क्या शिक्षक क्या व्यापारी सब एक ही है अभी। देखा मेहता साहब, देखा कैसी बातें कर रहा है। अरे ये इसके पूरे परिवार की मिली भगत है, मैं परेशान हो गया हूँ। अरे भाई परेशान तो मैं हो गया हूँ, समझ में नहीं आता मेहता साहब, ये बापूजी को मैं कैसे समझाऊं? और समझाने के लिए पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। पूरे परिवार को ही लॉकअप में बंद करवाते हैं। भिड़े, अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर। बापूजी कम से कम ये टप्पू की शादी तो नहीं करा पाएंगे। अरे जेठालाल, तुम ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तो मैं क्या करूं मेहता साहब, एक मुसीबत से छुटकारा मिला नहीं कि दूसरी मुसीबत पीछे पड़ गई। ओए, हमको मुसीबत कह रहा है, और चल यार पुलिस स्टेशन पर। अरे सोडी रुको यार, तुम समझो, कुछ नहीं होगा, कहीं पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, ये शादी ही नहीं होगी। अरे जैसे भिड़े ने रिश्ते का मना कर दिया, कोई भी आदमी रिश्ते का मना कर देगा। और तारक भरा, और जो हमारे बच्चे कह रहे हैं शादी करने को, उसका क्या? अरे वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। बच्चों का लीडर कौन है? टप्पू। बच्चों को कह दो अगर लीडर की शादी होगी तो तुम्हारी भी शादी करा देंगे, और जब लीडर की शादी ही नहीं होगी तो बच्चे कैसे शादी करेंगे? बात तो सही है पिड़े परा। बस, तो फिर इस चीज का किसी से डिस्कस मत करो और ये बात यहीं दबा दो। ठीक है मेहता साहब, लेकिन आप जेठालाल को समझा दीजिए, ये आखिरी वार्निंग है। अरे जेठालाल, नई मुसीबत खड़ी मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांत रहो, कुछ नहीं होने वाला है, मैं हूं ना। अरे मतलब ऊपर भगवान भी तो है, उन पे तो भरोसा कर सकते हो ना। क्या है? बोलो क्या है? क्या है क्या है क्या है? दया, तुम लोग भिड़े के घर पे टप्पू का रिश्ता लेकर गए थे? नाम मत लो भिड़े भाई का। क्यों नाम मत लो? उसने घर से निकाल दिया इसलिए? दया, हर जगह इसी तरह जूते पड़ेंगे, कोई हाँ नहीं बोलेगा। बिना सोचे समझे बापूजी बापूजी का साथ मत दो। अगर किसी लड़की के बाप ने कंप्लेन कर दी ना तो बाल विवाह के केस में पुलिस हम दोनों को अंदर कर देगी। अरे क्या हुआ?
बापूजी ये चिल्लाई? हाँ हाँ, लेकिन तूने कुछ किया होगा तभी तो वो चिल्लाई होगी ना। बोल क्या किया तूने? बापूजी ये हमें श्राप दे रहे हैं, कह रहे हैं कि टप्पू के रिश्ते के लिए कोई हाँ नहीं कहेगा। ये जामवन, बहू को ढूंढने की जगह तू मेरी बहू को डरा रहा है। बापूजी मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। क्यों अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं आप? मेरी बात मानिए बापूजी, टप्पू की शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अरे क्या ख्याल निकाल दीजिए, मेरी माँ ने तो टप्पू के लिए लड़कियां देखना भी शुरू कर दिया है। तो बापूजी, क्या? बापूजी टप्पू के लिए कोई लड़की नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी। ओह नो, अगर शादी नहीं तो साइकिल भी नहीं। हम नहीं मिलेगी? नहीं। ठीक है, 10 दिन में अगर मैंने टप्पू की शादी नहीं करवाई तो मेरा नाम पण चंपकलाल जयंतीलाल कड़ा नहीं। हैं? भीड़े के घर रिश्ता लेकर गए, पूरी सोसाइटी के सामने मुझे नीचा दिखा दिया। भीड़े की तरह हर कोई रिश्ता ठुकरा देगा, लेकिन बापूजी है कि समझते ही नहीं। टप्पू की शादी का पूछड़ा पकड़ कर बैठे हैं। क्या करूं? बोलो। यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है और ये नींद में भी मुस्कुरा रही है। ए चलो हटो हटो हटो। दया, हो जाओ चुपचाप। मैं लड़के की माँ हूँ, चलो हटो, यहाँ मैं बैठूंगी। ओहो, ये तो टप्पू की शादी में पहुंच गई। टप्पू के पापा, चलो शादी में मैं भी हूँ। आप मांगने वाले की तरह पीछे क्यों बैठे हैं? मैं मांगने वाला? आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए, आइए, डरिए मत। ए भाई, अरे दूल्हे के पापा है, आने दो, यहाँ बैठो। हाँ भाई, सुनिए, और समधी जी ने आपके लिए मालपुआ बनवाया है, तो वो मसाले के डिब्बे में मसाला दबा दबा कर भरते हैं ना, ऐसे मालपुए पेट में ठूस ठूस कर मत भरना, पेट बिगड़ जाएगा। मैं चूरन लाना भी भूल गई हूँ। सुनिए, तो समधी जी को कहिए कि क्या समधी जी को कहना? उनको बोलिए कि मेरे भाई सुंदर को केले के बटा के वड़े चाहिए। सुंदर भी है? अरे खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? अरे ये लोग दूल्हे की मामा की इतनी इच्छा तो पूरी करेंगे ही ना, एक ही तो मामा है उसके, है ना बापूजी? बापूजी, ये सब बापूजी की वजह से हुआ है। समझ में नहीं आता है क्यों बापूजी टप्पू की शादी करवाने के पीछे पड़े हुए हैं। वैसे तो कोई लड़की का बाप इस शादी के लिए राजी नहीं होगा, पर बापूजी का कोई भरोसा नहीं। अगर यहाँ लड़की नहीं मिली तो मंगल पे जाकर भी टप्पू के लिए लड़की ढूंढ के लाएंगे। चलो चलो शिमला। शिमला में शादी है? पहाड़ी लड़की लगती है। शिमला मिर्ची का हलवा खाने चलो। शिमला मिर्ची का हलवा, ये सपना भी कुछ ज्यादा ही भयंकर रूप धारण कर रहा है। सो जाओ भाई, सो जाओ। बापूजी, हमारी बहू के लिए ये 5 तोले का हार लिया है, देखिए ना। और मम्मी मेरे लिए? तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी कैसी है? क्या कहती है? उसके लिए इतना बड़ा हार और मेरे लिए इतनी छोटी अंगूठी? तो हार तू पहन लेना बस। ये बापूजी तो टप्पू की शादी के पीछे ही पड़ गए।
पिछले 3-4 दिनों में 3-4 पंडितों को लड़की ढूंढने के काम पे लगा दिया है। अरे नट्टू का, अरे मगन, ये नट्टू काका कहाँ है? सेठ अब तक आए नहीं। अभी तक आए नहीं? अरे दुनिया इधर की उधर हो जाए पर नट्टू काका कभी लेट नहीं होते। जय श्री कृष्ण सेठ जी। मैं आ गया। हाँ आ गए, पर किधर थे आप? शेरवानी सिलवाने गया था। क्यों शादी कर रहे? क्या सेठ जी, आप भी मेरा मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, शेरवानी दूल्हा ही सिलवाने जाता है। सेठ जी, अगर आप मेरा पगार बढ़ाते हैं तो मैं दूसरी का तीसरी चौथी पांचवी शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। नट्टू काका, आपकी सुई घूम फिर के पगार पे आके अटक जाती है। लेकिन आज मैं पगार बढ़ाने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज घर में शादी का माहौल है, खुशी का दिन है। ए मगन, जल्दी आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये ले शादी की पत्रिका और ये सोने का सिक्का बख्शीश। नट्टू काका, कौन है ये दानवीर कर्ण जो शादी की पत्रिका के साथ सोने का सिक्का बख्शीश दे रहा है? अरे सेठ जी, दानवीर करण आप खुद है। ये आपके बेटे टप्पू की शादी की पत्रिका है। बापूजी ने मुझे सवेरे ही बुलाकर कहा था कि सबको एक एक पत्रिका के साथ सोने का एक एक सिक्का गिफ्ट में देना। बापूजी, मगन वो सिक्का किधर है? भाई इधर ला, ये पत्रिका रख, जा काम कर, काम कर। ये लाओ, ये इधर लाओ। आपने अपना सिक्का लिया? हाँ, मेरा सिक्का मैंने पहले से ही ले लिया है। किधर है? लाओ। लेकिन सेठ जी, ये तो मेरा है। निकालो, पहले सिक्का निकालो। पगार भी बढ़ाते नहीं है। कुछ नहीं, ये क्या बापूजी को भी काम धंधा नहीं है? सोने का सिक्का देते हैं कोई पत्रिका के साथ में? तो भाई पत्रिका कभी छपाई मुझे बताया तक नहीं बापूजी ने। हाँ, तो आपको बापूजी ने बताया नहीं? नहीं बताया। तो आपको पूछना चाहिए ना। कौन है लड़की? ये खिमजी सावला की सुपुत्री टीना। खिमजी सावला तो सुना हुआ नाम लगता है। अरे ये खिमजी भाई सावला तो बहुत नामचीन आदमी है। 15 दिन पहले एक हेयर होस्टेस की छेड़ती करते हुए पकड़ा गया था। क्या? हाँ, अरे आपके समधन तो खिमजी भाई की भी बाप है। ट्रैफिक हवलदार ने रास्ते में एक दिन उसको पकड़ा था ना, तो बेचारे को मार मार के बैंगन का भुर्ता जैसा बना दिया था। और खिमजी भाई का छोटा भाई तो हवाला कंपाउंड में पकड़ा गया था, और उससे छोटा तो तड़ी पार है। वाह वाह, बापूजी ने ढूंढ ढूंढ के क्या खानदान ढूंढा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सारा खानदान शादी में आके 4 चांद लगा देगा। बापूजी, ये क्या किया आपने? दया भाभी, आप? आपको इंटीमेशन देने आई हूँ। चेतावनी? अरे ये टप्पू की शादी तय हो गई ना, उसकी। ओह, इनविटेशन? हाँ, माता जी की कृपा से इतनी गुड़ियाल और सुशील बहू मिली है कि बात मत पूछो। देखिए, बीती बातें भूल जाइए और आप सबको टप्पू की शादी में आना है, और शाम को हल्दी का प्रोग्राम है, उसमें भी आना है। हाँ? अरे देखिए, बापूजी ने सबको मना लिया है और सब लोग शादी में आने वाले हैं। आपको भी आना है शाम को हल्दी के प्रोग्राम में। आएंगे कि नहीं? ए भिड़े बहन, हाँ हाँ आएंगे ना? आना। आऊंगी। दया भाभी भी। आज के दिन सब सहन करना पड़ेगा। अरे ना, एक मिनट, एक मम्मी। हाँ बेटा, ये सब जरूरी है क्या? हाँ, ये जरूरी है, तभी तो तू गोरा लगेगा। हाँ,
मम्मी अगर हल्दी से गोरे होते हैं तो आप लोग ब्यूटी पार्लर क्यों जाते हो? अरे टप्पू, तुम्हारी दुल्हन है ना, एकदम सुंदर है। अरे हाँ, जल्दी जल्दी हल्दी लगा ले, नहीं तो टमाटर के सामने आलू जैसा लगेगा। टप्पू, आज तो तुम्हें बिल्कुल स्मार्ट और हैंडसम दिखना है ना? स्मार्ट और हैंडसम वो तो मैं पहले से ही हूँ। अच्छा सुनो, अभी जो उमंग से और जोश से नाचेगा उसको मेरी ओर से एक सोने की चेन। अगो भाई, खरंच? तो पहले मैं नाचूंगी। सोने की चेन याद रखना। अभी सोने की चेन किसको मिलेगी ये बताइए। कौन जीता वो तो बताइए। सुनिए, आज जिसने उमंग, उत्साह और जोश से नाच किया है उसका नाम है दया। अरे यानी मैं। तो सोने का चेन मुझे ही मिलेगा। तो पापा, लो, दूल्हे के पापा भी आ गए। तो दूल्हे के पापा को भी हल्दी लगा दे। अरे देखो देखो देखो, वो तो शर्मा गए। हाँ, कभी कभी शर्माने की उनको आदत है। अच्छा दया भाभी, अब मैं निकलती हूँ, बहुत काम पड़ा है घर पे। हाँ हाँ मुझे भी। हाँ, हम भी निकलते हैं। हाँ मुझे भी। जैसे ही काम खत्म होता है यहाँ पर आ जाना। अच्छा ठीक है। बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। बापूजी ये सब क्या है? आपने शादी की पत्रिका भी छपवा दी? हाँ तो बापूजी, कब आपने लड़की देखी, कब शादी तय कर दी, मुझे बताया तक नहीं। क्या? मैंने कहा तो था कि 10 दिन में टप्पू की शादी करवा दूंगा। करवा दूंगा, लेकिन कर रहे हैं वो तो मुझे बताना चाहिए ना बापूजी। मैं टप्पू का बाप हूँ। ए अखरोट, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने तुझे सीधा शादी पे बुलाया हो। वो तो ऐसा ही है ना बापूजी। यहाँ हल्दी की रस्म शुरू हो गई, अभी बचा क्या? शादी। बापूजी, शादी तय करने से पहले मुझे एक बार पूछ तो लेते। अरे समाज में मेरी इज्जत है। क्या भाई, ये समाज में जो तेरी इज्जत है ना, वो आज भी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा की वजह से है, समझा? लेकिन बापूजी, बस अब मुझे टप्पू की शादी के बारे में तुझसे और कोई चर्चा नहीं करनी है। प्लीज टप्पू प्लीज। अच्छा एक मिनट रुको, चलो मम्मी से पूछ लो बस। अरे क्या हुआ बेटा? आंटी, हमें टप्पू की वाइफ को देखना है। हाँ आंटी, हमें टप्पू की वाइफ को देखना है। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। देखो, हल्दी लगने के बाद दूल्हा सीधा शादी के मंडप में दुल्हन को मिलता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको सिर्फ ध्यान से सुन। शादी में बारातियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को जरा सी भी तकलीफ हुई ना जेठिया, तो शादी के दिन टप्पू तो घोड़े पर चढ़ेगा, मैं तुझे गधे पर चढ़ाऊंगा। ये बैंड बाजे वाले को आज तूने बुलाया? मैं कहाँ से बुलाऊं? अरे नीरा!
अरे दिख रहा है, लेकिन ये इतना सारे लोगों के साथ में लेके क्यों आया है? अरे शादी वाले घर में मेहमान ही तो आएंगे ना। मीरा, हम लोग आ रहे हैं नीचे। चलो चलो, आ रहे हैं भाई, चलो चलो। अरे पर ये मेहमानों को आमंत्रण किसने दिया था बापूजी? अरे ये बबू चाट तुझे बचपन से सिखाया है ना, अतिथि देवो भव। चलो वे। अरे लेकिन ये जबरदस्ती की आती थी कहाँ से? बाद में फोन करता है। लगता है ये लोग ने अय्यर को जीजा जी समझ लिए। बहुत अच्छा। जाने दो आसमान में, मेरा टेंशन दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। अरे रुको 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 रुको, ये मेरा जीजा जी नहीं है। हाँ तो फिर? अरे अभी ने तो कहा था कि मेरे जीजा जी एकदम कार्टून दिखते। कार्टून? सुंदर, तुमने इन सबको ऐसा बोला था कि तुम्हारे जीजा जी कार्टून दिखते हैं? जानबूझकर गलती हो गई जीजा जी। ये रहे मेरा जीजा जी। खबरदार किसी ने हाथ लगाया तो बस बहुत हो गया। एक बार किया ना उसके साथ, और कितनी बार करने का है जीजा जी जीजा जी? जीजा जी प्यार से कर रहे हैं। ए देखा, तेरा प्यार व्यार सब मालूम है। प्यार से कैसा ये प्यार है, हैं? जीजा जी को फुटबॉल समझ के ऐसे उछालने का? नॉनसेंस। कौन है ये लोग? ये सब हमारे मोहल्ले के। ठीक है ठीक है। और हमारी जो गरबा मंडली है ना, उनके सभ्य एकदम चैंपियन है गरबा में। उनको जब पता चला ना कि टप्पू की शादी हो रही है तो बहुत खुश हो गए। सब लोग बोले हम सब लोग आएंगे। फिर मैंने उनको बोला कि भाई हर घर में से सिर्फ 2-2 लोग आएंगे। पर आप लोग बुरा मत लगाना है जीजा जी का। हमारे जीजा जी है ना नारियल जैसे, मतलब कि बाहर से कड़क, अंदर से एकदम नरम नरम है ना जीजा जी। अरे जीजा जी, आपके घर में प्रसंग है और मैं मेहमान लेके ना आऊं तो आपको बुरा नहीं लगेगा, है ना बेना? हंस तो। अच्छा मुझे ये बताओ कि माँ क्यों नहीं आई? माँ तो 4 धाम की यात्रा को गई है। और शादी इतनी फटाफट तय हो गई कि मैं तो उसको बता भी नहीं पाया। हाँ। अरे भाई सुंदर, तू ये सबको लेकर तो आया, लेकिन ये सब रहेंगे कहाँ? डोंट वरी जीजा जी, इसका आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये लोग अपने वहाँ नहीं रहेंगे, इनकी व्यवस्था मैंने कर दी है। आपका दोस्त है ना शेट्टी, उसकी होटल पे इनकी व्यवस्था कर दी है। बेना, अब 2 दिन तो बस ये फंक्शन को एंजॉय करना है। ए ना मस्ती से अपना गरबा खेलेंगे। हेलो बंद करो भाई। अरे बारात कल निकलने वाली है, आज तुम लोग इधर गरबा करोगे तो कल क्या करोगे? गरबा और क्या? तो कल ही करो, आज क्यों कर रहे हो भाई? भाई लोग, जीजा जी ठीक बोल रहे हैं। आप सब लोग भी मुसाफरी करके थक गए होंगे। एक काम करो, चलो आज होटल पे जाओ, जाके होटल पे मजे करो, बराबर है? कल हम लोग ना मस्ती से गरबा खेलेंगे, ऐसा गरबा खेलेंगे, ऐसा गरबा खेलेंगे कि धूम मचा देंगे। जाओ होटल पे जाके मजा करो। जाओ मजा करो। जाओ चलो जाओ होटल जाए। तुम लोग इधर ही। जीजा जी आप एक काम करो, बस में मेरा सामान पड़ा है, लेके ऊपर आ जाओ। हाँ चल टप्पू। मैं जीजा हूँ कि हमाल हूँ? बेना, ये साड़ी तुम्हारे लिए। अरे
और माय डियर छोटे दूल्हे राजा के लिए ये सूट और ये घड़ी, ये चेन और ये अंगूठी। मामा ये सब मेरे लिए है? मेरे भांजे ये सब तेरे लिए। और ये शादी का जोड़ा और ये हार नई आने वाली दुल्हन के लिए। अच्छा। और ये बाबूजी आपके लिए। अरे मेरे लिए क्या जरूरत थी भाई? अरे नहीं नहीं बाबूजी, हमारे में रिवाज है कि भांजे की शादी में हर चीज मामा के घर से ही आती है। पर ये टप्पू तो मेरा इकलौता भांजा है। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये बता तुम्हारे जीजा जी के लिए क्या लाया है? लाया हूँ ना माय डियर जीजा जी के लिए, मैं लाया हूँ अंगूठी और चेन। सुना आपने सुना, मेरा वीरा आपके लिए सोने की अंगूठी और चेन लाया है। सुना तो सही लेकिन यकीन नहीं हो रहा है। हाँ? वीरा दिखा तो इनको, दिखा तो। बेना वो चीजें तो मैंने गरीबों में बांट दी। क्यों? क्योंकि मैंने और माँ ने मन्नत मानी थी कि जब भी टप्पू की शादी होगी तो आपको देने वाली चीजें हम गरीबों में बांट देंगे। देखा देखा। हाँ देखा ना, मेरा वीरा कितना खर्चा करके ये सब लेके आया है। वीरा इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? अरे माय डियर बेना, इसमें खर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब? जीजा जी, आपके दोस्त है ना अहमदाबाद में दामजी भाई, उनका डिपार्टमेंटल स्टोर है दामसन। हाँ बस वहीं से ये सब लाया हूँ। तो क्यों उन्होंने पैसे नहीं लिए तुमसे? अरे उनको जब पता चला कि मैं आपका साला हूँ और आपके लड़के टप्पू की शादी हो रही है तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि भाई आंख बंद करके जो चीजें ले जानी है वो सब ले जाओ, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, पैसा मैं जेठालाल के पास से ले लूंगा। मतलब ये सबका पैसा मुझे चुकाना है? हाँ देखा देखा दया देखा। अरे देखा देखा क्या बोल रहे हैं? अब आप दे या मेरा वीरा दे, बात तो एक ही है ना। नहीं, कोई एक बात नहीं है। ए भाई ये सब उठा और दामजी भाई को वापस दे के, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये जेठिया ऐसी अब शगुनी बातें क्यों कर रहा है? ये शकुनी मामा की वजह से। अब देखिए ना, दामजी भाई ने पैसे नहीं लिए, इसमें मेरे भाई की क्या गलती है? नहीं नहीं कोई गलती नहीं है। गलती तो ये जेठा भाई की है जिसने तुमसे शादी की। जेठा अब जो हो गया सो हो गया। तो बापूजी चुप रहे। देख कल शादी है, कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या जाकर देख के आ सब तैयारियां हुए कि नहीं। अरे बापूजी माय डियर जीजाजी को आप छोड़ो, अब मैं आ गया हूँ ना, देखो शादी की कैसे तैयारियां करवाता हूँ। हाँ सुंदर भाई, लाठी का काम पूरा हो गया। कुछ मजा नहीं आया, कम कम लगता है। एक काम करो, जहाँ तक नजर जाए ना वहाँ तक लगा दो। मतलब गार्डन के उस पार भी? मैंने बोला ना, जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक लगा दो। लेकिन खर्चा इतना करने की क्या जरूरत है? खर्चे की चिंता तुम क्यों करते हो? मेरे इकलौते भांजे की शादी है, खर्चा देने वाले बैठे हैं मेरा जीजा जी। जाओ। ओके ओके। ए हट भाई हट। ए भाई जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक सीरीज लगाओ का क्या मतलब है? वैसे तो मेरी नजर हो सामने दूर हो पहाड़ दिखता है वहाँ तक जाती है, तो पहाड़ पे भी सीरीज लगाएगा। अच्छा आइडिया है जीजा जी। एक काम करते हैं, वहाँ तक अभी सीरीज डाल देते हैं, अगर बिजली का कनेक्शन मिल गया तो चालू कर देंगे, रात को बढ़िया लगेगा। जीजा जी क्या आइडिया हमारा। अब्दुल ए भाई बस कर, भाई बस कर। ले भाई सुंदर, ये कैटरर आ गया, क्या बात करनी थी तुझे? अच्छा भाई बताओ, जीजा जी ने क्या मेनू फिक्स किया है? 2 सब्जी, 2 फरसान और 2 मिठाई। देखा बापूजी देखा, ये जीजा जी हमारी नाक कटवाएंगे। सब सिर्फ 2-2। ए भाई सब डबल कर दो, 4 मिठाई 4 सब्जी और 4 फरसान कर दो। जाओ। तो वो डिश 550 की हो जाएगी। 550 की डिश? जीजा जी भाई एक काम करो, राउंड फिगर कर दो। हाँ 600 करके 2 आइटम बढ़ा दो। ठीक है साहब। अरे भाई ये क्या 600 क्या?
दिमाग है तेरे पास? 600 की डिश? अरे क्या जीजा जी आप भी, हमारे वहाँ पान के गल्ले वाले 650-700 रुपए की डिश रखते हैं और आप तो दुकान वाले हो और आप 600 रुपए में चिल्ला चिल्ली करते हो। इतना तो रखना ही पड़ता है। ए भाई 600 फिक्स, आप निकलो, रात को मिलते हैं, जाओ। ठीक है। बापूजी आप खड़े खड़े देख रहे हैं, जरा बोलिए। 600 रुपए की थाली होती है बापूजी शादी में। अरे चुप रहे, अबे थाली वाली। ये तो अच्छा हुआ सुंदर ने उस कैटरर को वापस बुलाया, वरना तू तो मेरी नाक कटवा देता। हाँ मैं थोड़ी ना चला लूंगा, मेरे इकलौते भांजे की शादी है। अरे हमारे वहाँ तो इकलौते भांजे की जब शादी होती है ना तो लोग इतनी धूमधाम करते हैं। इकलौता भांजा, इकलौता भांजा। अरे यहाँ खर्चा करने वाला भी तो मैं इकलौता हूँ। इतना खर्चा करने के बाद मेरे पास बचेगा सिर्फ एक लोटा। अरे लोग गांव से मुंबई आते हैं सिर्फ एक लोटा लेकर। अगर ये सुंदर इसी तरह खर्चा करता रहा तो मुझे मुंबई से गांव जाना पड़ेगा एक लोटा लेकर। जीजा जी जरा साइड में रहिए ना। मेरा पर्स किधर गया? यहीं पे तो मैंने रखा। वीरा, अरे वीरा, तुम्हारा पर्स मिला कि नहीं? नहीं बेना, मेरा पर्स नहीं मिला। कहाँ का पता ही नहीं चला। देखो ना। अरे यहीं पे रखा था, मिल गया। देखो पर्स मिल गया। अरे ये तो मेरा है, क्या मिल गया? कब निकाल लिया मेरी जेब में से? ले। अरे तो उसको दे दो ना, उसका पर्स खो गया है तो फिर उसमें क्या हुआ? हाँ? अरे उसका पर्स, अरे मेरा पर्स क्यों दे दिया उसको? अरे तो क्या हुआ? उसका पर्स मिल जाएगा तो आप रख लेना। अरे इसका पर्स रख के मैं क्या करूँ? 1 रुपया नहीं होगा उसमें। अरे जीजा जी क्या भी आप फिजूल की बातें करते हो? जल्दी नीचे जाओ, चंपक बाबूजी को मदद करो। बेचारे अकेले घर का प्रसंग है, ऐसे खड़े हो जाओ, मदद करो। जाओ रे बाबूजी, आ देखो, जाइए आप जल्दी। बहना तू मुझे ये बता कि टप्पू तैयार हुआ कि नहीं? अरे टप्पू रेडी हो गया है और राजा जैसा लग रहा है मेरा बेटा। माय डियर टप्पू। जेठालाल आज तो क्या बात है, उमर की गाड़ी रिवर्स में। हाँ आज टप्पू के ससुराल वाले तुम्हें ही दूल्हा राजा न समझ बैठे। अरे काय का राजा, ये बापूजी की वजह से मैं तो फटा हुआ बाजा हो गया हूँ। अरे यार ये शादी ये कोई अभी हो गया ना, अभी एंजॉय करो। क्या एंजॉय? मस्त रहो। क्या मजा आता है देखो तो इनको उछल उछल के नाचने में। इधर जान मेरी चली गई है। कितना खर्चा हुआ है मालूम है मेहता साहब? कितना हुआ? तू दे रहा है? ये क्या है? टप्पू का शादी है। तुम शादी में स्लीपर पहन के आए हो? वो क्या है बबीता, ये चूड़ीदार पर शायद अच्छा नहीं लगेगा ना। शादी में चूड़ीदार के नीचे मोजड़ी पहनते हो, समझे? अब नीचे कौन देखता है? मुझे कुछ नहीं पता। कहीं से भी नई मोजड़ी लेके आओ और यहाँ पे पहन के आओ। अगर नहीं मिला तो शादी में मत आना मेरे साथ। ओह माय गॉड, टप्पू क्या हैंडसम लग रहा है। ओ खुदाए, सच्ची ये कितनी सज्जो लागित नी। ओगो भाई, दया भाभी की साड़ी देखो, चकाचक। मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो अच्छा है इसकी शादी हो रही है, वरना बड़ा होके मेरी सोनू से शादी कर लेता। अरे वाह सेठ, कितने अच्छे लग रहे हैं।
आप नहीं, छोटे सेठ के बारे में कह रहा हूँ। नहीं, नंदा वरराजा कितना सारा लगोता। तो नाचो। अरे रुक जाओ भाई। अरे दूल्हा आ गया, दूल्हा। अब इतना जोर से बजाओ, इतना जोर से बजाओ कि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा के पोते टप्पू की शादी है। अरे क्या कुरा कुरा कुरा? कौन था, किसने धक्का मारा मुझे? अरे सेठ जी को धक्का किसने मारा? कौन सेंस है, को तरीका है नाचने का शादी में? ऐसा है, वो दूल्हे का बाप हूँ मैं, ऐसा हालत करता है इसमें, वो डाल दिया सीधा मेरा सर उसमें। ये भाई है जेठिया, ऐसा होता रहता है। चल अभी छोड़। ए चलो चलो। प्लीज मेरी भी शादी करा दो ना प्लीज। तो पहले नाच फिर बाद में। चल जा नाच, शाबाश। अरे नटू काका, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे सेठ जी, आज तो आपके टप्पू की शादी है। उड़ाओ उड़ाओ, आप भी उड़ाओ। अरे इस तरह तो आपका पूरा पगार उड़ जाएगा। मुझे क्या है? मेरी पगार के पैसे नहीं है तो ये तो अपनी दुकान के गल्ले के पैसे हैं। अरे क्या है? क्या कर रहे हैं? पागल हो गए आप? अरे टप्पू की शादी से क्या दिमाग खराब होगा तुम्हारा? आनंद कौन सा, क्या आनंद हो? उठाओ उठाओ सब उठाओ उठाओ।
खिमजी भाई कुछ भी कहो, सजावट बिल्कुल आपके रुतबे के मुताबिक हुई है। ऐसी कोई बात नहीं, भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि मेरी बेटी की शादी बहुत बड़े घराने में हो रही है। हमारा क्या है, ये हवेली है और 3-4 छोटी मोटी हवेलियां हैं। ऐसा है ना कि भगवान की मेहरबानी से सब कारोबार ठीक ठाक चल रहा है। एक सेकंड ना, फोन। हेलो डीआईजी साहब, मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दीजिए। वो हवाले वाले केस की बात हम बाद में शांति से करेंगे। आप वो सब झंझट छोड़ दिए, वो टेंशन आप रखिए ही नहीं। पहले मेरी बात सुनिए, आप यहाँ फैमिली के साथ कब आ रहे हैं? मैंने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को न्योता दिया है। फिर ऐसा मत कहना कि मैंने पुलिस वालों की खातिरदारी नहीं की। जी जी जी, डीआईजी का फोन था, मेरा खास दोस्त है। क्या बात है? प्रमिला बहन, ओहो, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। ओह रियली? ऐसा लगता है आपकी बेटी की शादी नहीं, आपकी शादी है। थैंक्स। एक्सक्यूज मी। बाकी सब कैसे? क्या बात है, बारात अभी तक नहीं आई? बस आती होगी। अंकल बारात आ गई। चलो 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 चलो। आइए चलिए। ओ लाइए पंडित जी। आइए आइए। मेहता साहब, टप्पू की सास टप्पू का नाक ना खींचना, वो देखते रहना। अरे कैसे खींचेगी वो सोडी? उठा ले टप्पू को गोद में। अरे संभाल के सोडी, संभाल के है। अरे कुछ नहीं होगा। अब कैसे खींचेगी नाक? क्या कर रहे हैं समधन जी? ये दूल्हा ऊपर है, मेरी आरती क्यों उतार रहे? पता है समधी जी। आओ जमाई राजा। अरे भाई इन्हें नीचे तो उतारो, मुझे अपने जमाई को टीका करना है। टीका करना है कि उसकी नाक खींचनी है? देखिए, नाक तो खिंचानी पड़ेगी। एक बार हमारे यहाँ दूल्हे ने नाक नहीं खिंचाई थी, तो दूल्हे के पापा को घोड़े ने लात मार दी। क्या? नहीं नहीं भाई, नाक खिंचा, नाक खिंचा। अरे हमारे दूल्हे का बाप इतना कमजोर नहीं है, हम इन चीजों में यकीन नहीं रखते। क्यों बोलो? नहीं रखते। अच्छा। ओहो। अरे आपने मेरी नाक क्यों खींची? आप दूल्हे के पापा हैं ना, तो इसीलिए खींची। और वैसे भी हमारे यहाँ दूल्हे के पापा की नाक खींचने का रिवाज है। अच्छा, तो हमारे में क्या है, समधन का कान खींचने का रिवाज है। नटखट। आई डोंट माइंड समधी जी। क्योंकि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बैठ जाओ। हाँ, बैठो। क्या है तुझे? ओ पंडित, तुम क्या देख रहे हो भाई? जल्दी फटाफट करो, जो करना है वो। ये शादी की विधि जो भी है, फटाफट करो, टाइम नहीं है हमारे पास। या भाई फटाफट, तेरी शादी हो गई तो अब सब फटाफट। इसमें मेरी शादी कहाँ बीच में है बापूजी? चुप रहे बाबू, चक कहीं का। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जाकर देख कर आ, बारातियों की खातिरदारी बराबर हो रही है कि नहीं। जा।
बस हाँ। ये बारातियों की खातिरदारी कौन देख रहा है? वो उधर कालूबा खड़ेल है, उसको जाके पूछो, समझा? तुम तो गए नहीं? जा रहा हूँ बाबूजी। कितना प्यारा डेकोरेशन है ना। अब कन्या को बुलाइए। अब पंडित जी वो कार्टून फिल्म देख रही है? बस खत्म होते ही आ जाएगी। हाँ हाँ देखो ना, बहुत खूबसूरत डेकोरेशन। अरे आप यहाँ हैं? वो आपको वहाँ ढूंढ रहे हैं। अरे सोचिए मत, जाइए जल्दी, हो कब से परेशान हो रहे हैं, जल्दी। बबीता जी। हाय जेठा जी, कैसी है? जी बिल्कुल ठीक। आज सुबह से आपको देखा ना, तब से एक बात कहने को मेरा दिल दया के गरबे की तरह उछल रहा है। अरे दया कहाँ बीच में आ गई? दया जी की? नहीं 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 नहीं, दया को मिटा दीजिए, मतलब दया को भूल जाइए। दया की नहीं, मेरी बात। वो बात ये है, सच कह रहा हूँ, मेरी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक दुकान की कसम खा के कह रहा हूँ, जो मेरी रोजी रोटी है उसकी कसम खा रहा हूँ। सच कह रहा हूँ, एकदम दिल से कह रहा हूँ। कौन सी बात बताइए ना। यही कि आज आप सच बता रहा हूँ, एकदम आप आज आइटम लग रहे। जी? नहीं, गलत शब्द आ गया, वो आइटम को मिटा दीजिए, भूल जाइए। आइटम नहीं, वो आप, हाँ, आज आप एकदम परी लग रहे। पंख नहीं है खाली, बस। रियली? हाँ एकदम। वैसे आज मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं भी आपसे। क्या? बबीता, रुको। क्या रुको जेठालाल? टैक्सी वाले को पैसा देना है, मेरे पास छुट्टा नहीं है। क्या आप रुको, मैं देता हूँ। अरे आप रहने दो जेठालाल, चलो तुम चलो। अरे आज बबीता जी आपसे क्या कहना चाह रही थी? ए भाई, यहाँ पर आओ तो मेरे वीरा को जरा ठंडा वंडा पिलाओ। पियो। अरे क्या हुआ वीरा? बेना ये ठंडा तो बहुत ठंडा है। हाँ? ओ वेटर भाई, इसको जरा गरम करके लाओ। जाओ। अरे आप देख क्यों रहे हो? मैं दूल्हे की माँ हूँ, मैं जैसा कहूँ ना वैसा ही करो। जाओ। देखते हैं। अरे टप्पू देखो, टीना आ गई।